Could we find the mass of single atom by using ordinary balance? AMU क्या है? 1 AMU कितने की इक्वल है? 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, यानी कि इसका 12वां हिस्सा है किसका? कार्बन का। ये अपने सारे क्वेश्चन के आंसर। Could we able to find the mass of the single atom by ordinary balance? हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? Mass of one of each atom is equal to how much unit? It's 16 units. एटम तो इतना लाइटेस्ट इन वेट होता है, दो वी कांट एबल टू सी दिस एटम विद द नेक्ड आई, हमें तो खुले आंख से नजर भी नहीं आते। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, स्टैंडर्ड यूनिट, एवरेज रिलेटिव मास, ये तीनों टॉपिक जिससे इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन इनमें जो कॉमनली हम चीज डिस्कस करेंगे वो है मास, मास ऑफ एटम। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले कुछ क्वेश्चन राइज करते हैं ताकि उन क्वेश्चन के आंसर हम पूरे लेक्चर में ढूंढ सकें और आखिर में एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन क्या है आज के? Could we find the mass of single atom by using ordinary balance? AMU क्या है? हमारे टीचर काफी दफा बोलती हैं AMU में हमने जो है वो किसी भी एटम को वेट क्या है AMU बोल देते हैं आगे। What is this AMU? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? जो एक एटम का क्या चीज जो है वो AMU में हम पढ़ रहे होते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हम पहले रिलेटिव मास और स्टैंडर्ड यूनिट का जो कंसेप्ट है वो अपने ज़हन में रखते हैं। Can we find the mass of 1 kg फ्रूट? इसके लिए आप ऑर्डिनरी बैलेंस हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, जिसके एक साइड पे जो है वो हम एक वेट रख रहे हैं, ठीक है, और जो कि स्टैंडर्ड है, और ऑन द सेकेंड हैंड वी फिट सम फ्रूट्स ओवर देयर दैट अप्रोक्सीमेटली वेट अबाउट 1 kg, ठीक है, इनका वेट क्या है? 1 kg है। तो दूसरी तरफ जो है वो हमने वेट जो पुट किया हुआ है वो कितना है? 1 kg है, क्योंकि हमें ये क्या कैसे नजर आ रहे हैं? ये बैलेंस्ड है बिल्कुल, यानी देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द वेट एट ऑल, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है वेट का। तो इनमें जो चीज हमने खुद से रखी हुई है जिसका हम वेट पहले से जानते हैं, यानी कि 1 kg वेट है, ये हम पहले से जानते हैं 1 kg है। अगर ये 5 kg वेट होता तो हम ऊपर लिखा होता है स्टैंडर्ड यूनिट के इट्स द 5 kg वेट एक्चुअली। तो जो चीज़ हमने स्टैंडर्डाइज की होती है, जो इंटरनेशनली यूज हो रही होती है, दैट्स बेसिकली स्टैंडर्ड, और जिसकी तनासब से हम दूसरी चीज़ मेजर कर रहे होते हैं दैट इज एक्चुअली रिलेटिव। आप रिलेटिव वर्ड वैसे जनरल लाइफ में कहाँ यूज कर रहे होते हैं? अपने अजीज और कारब के लिए यूज कर रहे होते हैं ना, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, यानी मिलते जुलते। तो इसी तरह से हम इसको रिलेटिव कह देते हैं, यानी इससे मिलता जुलता है, अप्रोक्सीमेट। तो इसके लिए हमने दो वर्ड जो हैं इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अपने जहन में एक मैप बना लें, स्टैंडर्ड यूनिट जहाँ भी आ जाएगा उसके लिए हम कह देंगे कि ये खास मखसूस किया हुआ यूनिट है, और रिलेटिव कौन से है? जिसके तनासब से हम कोई दूसरा अननोन जो है वो मैथ फाइंड कर रहे हैं, तो इट्स द रिलेटिव मैथ एक्चुअली। तो इसके लिए अब हम ये कह दिया कि इक्वल मैथ्स है, देयर इज द स्टैंडर्ड एंड दैट्स वन इज द रिलेटिव मैथ्स। तो यहाँ तक कि हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या हम किसी भी एटम को इस तरह से रख के बैलेंस कर सकते हैं? अब हमने एटम के किस तरह से फाइंड करना है? एटम तो इतना लाइटेस्ट इन वेट होता है, दो वी कांट एबल टू सी दिस एटम विद द नेक्ड आई, हमें तो खुले आंख से नजर भी नहीं आते। तो हाउ कुड वी फाइंड द मास ऑफ द एटम विद बाय यूजिंग दीज स्टैंडर्ड यूनिट्स? इसके लिए हमने क्या कर लिया है? एक स्टैंडर्ड एटम कर लिया है, एक एटम को स्टैंडर्डाइज कर लिया है जिसके बारे में हम जानते थे, जिसको हम कहते हैं कार्बन। इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको सही से समझ आ जाएगा कि किस तरह से कार्बन को जो है वो स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसमें न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल जो है ड्रॉ किए हैं। हम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रह के काम करेंगे, क्योंकि मैं पहले शुरू में बता चुकी हूँ यहाँ मैथ्स के बारे में बात हो रही है, तो सारा मैथ जो है वो किसी भी न्यूक्लियस का किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस में होता है, जिसमें प्रोटॉन कार्बन के 6 और न्यूट्रॉन कितने दिखाए गए हैं? वो भी 6 हैं। By adding both of these proton and neutron, it get is equal to 12, which is the actual atomic mass of the carbon, which we get standardized over there. अब इसको कितने तरीकों से हम रीड आउट कर सकते हैं? That we are placing over there the atom of the carbon along its unit. यहाँ पे मैंने एटम रख दिया है कार्बन का,
जिसका मास क्या है, कार्बन का मास, एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, 12 है। अब आपने यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे नहीं रहना जो कि एक्चुअली 6 है, आप किसको अपने जहन में रखेंगे, एटॉमिक मास को जहन में रखेंगे। सेकेंडली आई पुट हियर द यूनिट ऑफ द कार्बन एटम, यानी कि कितने यूनिट पुट कर रही हूँ, ये 12 है एटॉमिक मास, तो मैं यहाँ पे 12 ही यूनिट जो है वो पुट कर देती हूँ। जो मैं क्या कह दूंगी कि इसके जो पार्ट्स हैं, यानी कार्बन के एटम को 12 हिस्सों में तकसीम करके रखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड कार्बन इनटू 12 पार्ट्स। तो इन पार्ट्स को मैं यहाँ क्या बोल देती हूँ, यूनिट बोल देती हूँ। ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये टोटल कितने यूनिट है, 12 यूनिट है, किसके, कार्बन के, जो कि इक्वल है, बैलेंस है। मैं इन दोनों तरह से इस जो यूनिट है, इस पॉइंट को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम कितने यूनिट्स के इक्वल है, 12 यूनिट के इक्वल है, जिसको हमने क्या कह दिया, एट द स्टैंडर्ड एटम। अब इसके अकॉर्डिंग हम बाकी एलिमेंट, जो बाकी एटम है, उनको उनका रिलेटिव मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर दैट अब हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हैं, कार्बन को हो गया है, कार्बन के अंदर हमें 4 यूनिट और ऐड करने हैं टू मेक देम बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, जो कि हैवी है। देन दीज 12 एटम ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम कर देते हैं, इसी को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पुट करेंगे, एक हमने ऑर्डिनरी बैलेंस ले लिया है दोबारा से, इसमें से हम बैलेंस शो कर रहे हैं, यानी एक तरफ वही ऑक्सीजन के 16 यूनिट जो है वो एक तरफ पुट आउट कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने यूनिट है, 16 यूनिट है, यानी ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, नंबर नहीं, ये मास है, क्योंकि हमारा सारा कंसर्न मास से है। और दूसरी तरफ वही कार्बन के 12 एटम के साथ, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and now we have to add 4 more unit over there, 1 2 3 and 4 unit we have added over there, which get balanced with a 16 atomic mass of the oxygen. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, mass of one oxygen atom is equal to how much unit, it's 16 units, which is how much time heavier than the carbon atom, 4 times heavier than the carbon 12. That's the standard unit actually. इस तरह हम क्या किसी और के फाइंड कर सकते हैं एटम के, यस, हम सोडियम के एटम भी फाइंड कर सकते हैं। 1 सोडियम के कितने यूनिट हैं, आप स्लाइड में जल्दी से इसका मैथ चेक करें, कितना है, 23 मैथ है इसका। हाउ मच टाइम इट गेट हैवियर देन द कार्बन 12, 11 टाइम हैवियर देन द कार्बन एटम, कि हमें उतने टाइम और पुट करने पड़ेंगे उसके यूनिट। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए इसके कितने यूनिट होते हैं, नाइट्रोजन में 14 होते हैं, ऐसे ही है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 है, तो उसमें यूनिट भी कितने होंगे, 14 है। ये कितना टाइम हैवियर है कार्बन से, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है 2 टाइम हैवियर देन द कार्बन एटम है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको रिलेटिव मास और स्टैंडर्ड मास का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज हुई थी रिलेटिव एटॉमिक मास की, ठीक है। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। रिलेटिव था जो कि स्टैंडर्ड के साथ हम वो रख के मेजर करते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम वर्ड यूनिट की जगह यूज करेंगे। एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है, यानी इसे कहते हैं ए से एटॉमिक, एम मास, एंड यू से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 AMU कितने के इक्वल है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, यानी कि इसका 12वां हिस्सा है किसका, कार्बन का। कैसे है, ऊपर हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि कार्बन की एक जगह आपने पूरा का पूरा एटम जो है वो प्लेस किया है, और उसी एटम को अगर आप 12 हिस्सों में 12 यूनिट में डिवाइड करते हो तो भी ये दोनों सेम है। यानी इसमें एक जो पार्ट है, अगर मैं एक सर्कल उठा के साइड पे कर लूँ, दैट विल बी द 1/12 पार्ट ऑफ दिस कार्बन एटम। तो यही चीज़ यहाँ पे नोट डाउन की है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि कार्बन डिवाइडेड इनटू 12 यूनिट, नहीं AMU लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके जगह क्या यूनिट पुट कर दूंगी, डिवाइड कार्बन इनटू 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन का जो मास 12 है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 12 AMU के इक्वल। अब जहाँ कहीं आपने वर्ड यूनिट यूज किया है, जनरल वर्ड, तो आप सिंपली कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं,
AMU यूज कर सकते हैं। इन सबको हम कट डाउन करके क्या कर सकते हैं, AMU वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे हमारा है टॉपिक एवरेज रिलेटिव मास। एवरेज से देखिए क्या ध्यान में आता है, एवरेज का मतलब होता है कि जितनी भी आपके पास जनरल वैल्यू है, यानी मेरे पास 3 ऑक्सीजन का अलग अलग वेट है, उनका वेट लिख के डिवाइडेड बाय 3 कर देना, यानी टोटल कितने बॉक्स है 3 कर देना, दैट इज एक्चुअली एवरेज। एवरेज निकालना है किसका, रिलेटिव मैसेस का, यानी कोई ऐसा एटम होगा उसके 2 या 3 या 4 जितने भी मास होंगे उनका एवरेज निकालना है, इज द एवरेज रिलेटिव मास। तो एवरेज रिलेटिव मास जो है हम किसका निकालते हैं, आइसोटॉप्स का निकालते हैं। अब आइसोटॉप्स क्या चीज है, आइसोटॉप्स है एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। देखिए हमारा पूरा टॉपिक किससे कंसर्न है, मास से कंसर्न है, यानी आप यहाँ पे ऐसे एटम के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब हमें क्या पता हम कौन सा मास यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें इसका एवरेज निकालना होता है, ठीक है। फिर उसके लिए आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 1 एंड 1। इसका मास जो है वो 1 2 एंड 3 के फॉर्म में जो है वो लाई आउट करता है, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, ये जो हमने इसके टेल साइड पे नोट डाउन किए हैं दैट्स एटॉमिक नंबर, और हेड पे जो हम नोट डाउन किए हैं दैट्स द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब ये 3 है, अब हमें क्या पता हम कौन सा मास जो है वो स्टैंडर्डली यूज करते हैं, तो हम सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं इन नंबर ऑफ एटम से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एवरेज रिलेटिव मास जो है वो किसके इक्वल है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, जिस 12 है यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऊपर। बोथ ऑफ दीज फॉर्मूला सेम विद ईच अदर। सो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम बाय सिंपली पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड आंसर योर कमेंट, आंसर इट इन द कमेंट। चलें अब हम ब्रेन बस्टिंग तरफ आते हैं। क्या हमने ये फाइंड कर लिए हैं अपने सारे क्वेश्चन के आंसर, कुड वी एबल टू फाइंड द मास ऑफ द सिंगल एटम बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। हमें क्या यहाँ से आंसर मिला है कि हम ऑर्डिनरी बैलेंस यूज नहीं करते, हमने इसके लिए यहाँ पे क्या चीज एक स्टैंडर्डाइज कर लिया है, एक एटम को स्टैंडर्डाइज कर लिया जिससे हम किसी भी एटम का मास फाइंड कर सकते हैं। AMU बेसिकली क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, यानी किसी भी एटम का जो मास है उसमें जितने यूनिट होते हैं उसको हम AMU में मेजर करते हैं। यानी अगर मेरे पास 12 कार्बन है तो उसके अंदर कितने यूनिट लाई कर रहे हैं, बिल्कुल 12 लाई कर रहे हैं उसके अंदर। व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा ऑक्सीजन में कितने होते हैं AMU, ये आप प्रोडक्ट टेबल से इसका मास चेक कर सकते हैं, जो कि 16 है, वो किसके इक्वल होगा, 16 AMU के इक्वल है।